जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिक टाइम की एक और एपिसोड में आपके साथ हाजिर हैं। आज बात करेंगे पीएसएल सीज़न 9 के ऊपर। पीएसएल सीज़न 9 का आज लास्ट फाइनल मैच था और फाइनल मैच जीत लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने और इस्लामाबाद यूनाइटेड यूं चैंपियन हुआ इस सीज़न 9 का। वेल प्लेड इस्लामाबाद यूनाइटेड, यू गाइस डिजर्व दिस विक्ट्री। और आप लोगों ने बड़ी ही uh, जिसे कहते हैं ना, एक मुश्किल मैचेस सारे खेले। हम पिछले दो मैचेस में वीडियोस नहीं बना पाए जो नॉकआउट खेले। इस्लामाबाद यूनाइटेड ऑलमोस्ट पिछले कोई 4 मैचों से लगातार नॉकआउट ही खेलता हुआ आ रहा था, बल्कि पिछले शायद 5 मैचों से नॉकआउट खेलता हुआ आ रहा था कि जब लीग स्टेजेस पे आखिरी 2 मैच थे, अगर वो भी वो हारते तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। वो उन्होंने जीते, वो उनके लिए डू और डाई था। उसके बाद एलिमिनेटर वन कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट उन्होंने बड़ा बेहतरीन किस्म का जीता। उसमें भी माद वसीम ने बहुत ही क्लास की परफॉर्मेंस दिखाई। उसके उससे पहले बल्कि जो एक डू और डाई मैच था इनका, इनके अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट 228 चेस करना था, उसमें भी माद वसीम ने बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेली। कोयटा ग्लैडिएटर के अगेंस्ट जो एलिमिनेटर था उसमें भी उसने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। और पेशावर जल्मी के अगेंस्ट जो एलिमिनेटर था वो ऑलमोस्ट समझें कि पेशावर जल्मी जीता हुआ था, जहाँ पे इमाद वसीम ने आके एक बड़ी मतलब काम कलेक्टिव और बड़ी कैलकुलेटेड किस्म की एक बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। उसके बाद आज फाइनल मैच में मुल्तान सुल्तान के अगेंस्ट फाइनल मैच में 5 विकेटें लेना मतलब बहुत ही बढ़िया, मतलब आउटस्टैंडिंग किस्म की परफॉर्मेंस अगर आप बोलें तो वो दिखाई इमाद वसीम ने। और इस्लामाबाद वर डिजर्विंग विनर्स, और एंड पे बड़ी एक बेहतरीन बारी भी खेली। मतलब ठीक है, ज़्यादा रन्स नहीं उसने बनाए, लेकिन बड़ा क्रूशियल था उसका आखिर में एंड तक खड़े रहना। अगर आप मैच की बात करें तो जब मैच स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट से ही ना फंसाया हुआ था इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुल्तान सुल्तान को। यानी शुरू में 2 विकेटें इमाद वसीम ने निकाली और उसके बाद यानी अगर हम ये कहें कि उस्मान खान और मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी, उसमें भी ऐसा नहीं था कि उन्होंने यानी फ्री फ्लोइंग खेला, बल्कि उस्मान खान को भी आज तंग किया उन्होंने शॉर्ट पिच बॉलिंग से। मतलब उन्होंने वाकई में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फुल वर्कआउट किया हुआ था कि उस्मान खान को शुरू में फंसाना कैसे है। लेकिन यह है कि उस्मान खान ने बाद में अच्छा रिकवर किया और एक अच्छी इनिंग्स खेली, एक अच्छी बेहतरीन 50 की। और रिजवान ने बड़ी एक आप ये कहें कि बिलो एवरेज इनिंग्स खेली। शायद कंडीशंस को वो ज़्यादा सीरियस ले गए, इतनी कंडीशंस टफ थी नहीं जितना उन्होंने उसको वो सर पे सवार किया। और बैटिंग ऑर्डर में बड़ी मिस्टेक्स की मुल्तान सुल्तान ने ना। आज जो बैटिंग ऑर्डर था ना वो शायद इस तरह का होना नहीं चाहिए था जिस तरह उन्होंने किया। मतलब बहुत ज़्यादा शफल्स थे। यानी पहली विकेट गिरी, उसके बाद डेविड विली को भेज देना पिंच हिटर को, चलो ठीक है सही है, एक आध पिंच हिटर शुरू में आ जाए दैट मेक सेंस। लेकिन उसके बाद उसामा मीर को भेज देना। और पूरी सीरीज में अगर आप देखें तो इनका खुशदिल शाह जो है उसकी परफॉर्मेंस बहुत ही मतलब पथेटिक परफॉर्मेंस रही है। उसको भी ऊपर भेज देना इफ्तिखार से, मतलब कुछ समझ नहीं आई बिल्कुल। यानी अ, आप ये समझे कि पैनिक किस्म के डिसीजंस नज़र आए आज। अगर आप मतलब बैटिंग इनिंग्स की बात करें ना, लेकिन एंड पे इफ्ती ने अच्छी इनिंग्स खेली है। इफ्ती ने कोई 30 ऑड किया, 20 बॉल्स पे बेहतरीन खेला, बल्कि आखिरी ओवर में नसीम शाह को उसने अच्छा खासा धोया, बट आखिरी 4 बॉलों पे नसीम ने अच्छा सेव भी किया। तो जब बैटिंग के लिए मतलब 160 का टारगेट दिया, जब बैटिंग करने आए इस्लामाबाद यूनाइटेड, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड का स्टार्ट इतना बुरा नहीं था। मतलब स्टार्ट में उनके 20-22 रन तक कोई आउट नहीं था, बट ऑल ऑफ अ सडन मुनरो का खुशदिल शाह की बॉल पे एक अच्छा कैच किया इफ्ती ने। उसके बाद आगा का भी अच्छा कैच किया खुशदिल शाह ने खुद ही अपनी बॉल पे। और उसके बाद शादाब खान भी आज कोई खातर खा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। शादाब खान ने बॉलिंग में अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, लेकिन बैटिंग में कोई कोई कामयाबी नहीं दिखा। इफ्ती ने अच्छी बॉलिंग कराई और उधर उसको बोल्ड कर दिया। उसके बाद गुप्टल ने बड़ी बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली, बड़ी यानी कैलकुलेटेड और बड़ी टाइमली इनिंग्स खेली। 50 की गप्टल ने और साथ में अच्छा सपोर्ट किया आजम खान ने, 30 किया। मतलब अगर वो थोड़ा सा और खेल जाता तो शायद मैच बिल्कुल सिंगल हैंडेडली जीत जाते।
लेकिन आज़म ने अच्छा खेला फाइनल में और टेम्परामेंट शो किया कि यानी बिग मैचेस में ये खेल सकता है। उसके बाद यानी आया इनका जो वो पिछले मैच में जिसने धोया था, हैदर अली आया, लेकिन वो जल्दी आउट हो गया, 4 रन बना के 5 रन बना के आउट हो गया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि आखिर में कोई मेरे ख्याल में 17 बॉलों पे कोई 28 रन चाहिए था। मतलब ये आसान नहीं था, अगर आप 3 विकेटें रहती हो, टेल अंडर खेल रहे हो, इट्स अ टफ सिचुएशन। लेकिन ऐसी सिचुएशन में नसीम शाह आया। नसीम शाह मतलब हमने देखा है पास्ट में कि वो मुश्किल सिचुएशंस में आके बॉलिंग में भी वो अच्छा परफॉर्म करता है और बैटिंग में भी वो मतलब आपको ऐसे मिरेकल्स दिखाता है कि आप सरप्राइज हो जाते हैं कि ये बंदा करता क्या है। वहाँ पे उसने एक बड़ी यानी आप ये कहें कि बेहतरीन किस्म की इनिंग्स खेली। यानी जब हैदर अली आउट हुआ, हैदर अली के बाद ओवर दिया इफ्ती को रिजवान ने, और इफ्ती ने बड़ी अहम विकेट ली फ़हीम अशरफ की। फ़हीम अशरफ के बाद आ गया आपका नसीम शाह। अब नसीम शाह और सामने इफ्ती, मतलब मुश्किल टास्क है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्पिनर है, फास्ट बॉलर तो चलो ये फिर भी लगाया जाता है नसीम शाह, लेकिन स्पिनर को इतना आसान नहीं है। लेकिन उसने क्या कोई ज़बरदस्त किस्म का छक्का मारा और मोमेंटम एक बार फिर शिफ्ट कर दिया। 12 बॉलों पे 19 रह गया। अब उसके बाद अगले ओवर में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बाउंड्री भी लगाई उसने, जॉर्डन जॉर्डन को, और जॉर्डन को 2 बाउंड्रियाँ उसने लगाई इमाद वसीम ने। यानी ऑल इन ऑल आखिरी ओवर में मैच आके फंस गया इस जगह पे कि आखिरी 2 बॉलों पे 1 रन चाहिए था। अब सेकंड लास्ट बॉल पे नसीम शाह हो गया आउट। नसीम शाह के आउट होने पे आखिरी बॉल पे यानी 1 रन चाहिए था, स्कोर तो टाई था, मतलब अगर वो आउट हो जाता तो सुपर ओवर होता, बट ये है कि हुनैन शाह आया। अब हुनैन शाह की अगर आप उस शॉट को देखें ना, तो बड़ी कैलकुलेटेड शॉट थी। मतलब अगर आप गौर से देखें, उसने बॉल आई है, उसको उसको आइडिया होगा कि फील्डर सारे ऊपर है, कीपर भी ऊपर है, तो इट मीन्स कि ये स्लोवर वन होगी, ये फास्ट बॉल नहीं हो सकती। अब स्लोवर वन को उसने बाकायदा गाइड किया है थर्ड मैन की तरफ, वहां पे उसी गैप पे एग्जैक्ट जो मतलब आप ये समझे कि पूरे ग्राउंड में अगर कहीं पे कोई गैप बचा हुआ था ना, सारे फील्डर ऊपर थे, तो वही वो टाइनी सा गैप था, उस गैप के अंदर उसने प्रॉपरली एक मतलब उसको शॉट को खेला है, तो टेम्परामेंट दिखाया। ऑल इन ऑल अगर हम देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड को, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड एक कंप्लीट टीम थी, डिजर्विंग विनर्स थे। एक मतलब वो डिज़र्व करते थे कि ये टूर्नामेंट जीते, और मतलब बैड लक फॉर मुल्तान सुल्तान, क्योंकि टूर्नामेंट उन्होंने भी बहुत बहुत ज़बरदस्त खेला। आप उस्मान खान की बात करें, बड़ा बड़ा बेहतरीन उसने टूर्नामेंट खेला। आप उसामा मीर की बात करें, उसामा मीर आज वाले मैच में कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सके, लेकिन ये है कि 1 विकेट उन्होंने आज भी ली, 24 विकेटों के साथ टॉप विकेट टेकर थे। आप अगर बात करें रिजवान के, रिजवान बेहतरीन किस्म की कैप्टनसी की। अगर आप पूरे टूर्नामेंट में अगर आप कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट कहें तो रिजवान वाज द कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि इवन आज के मैच में भी ना जो बॉलिंग चेंजेस थी ना रिजवान की, वो बहुत ही यानी आप ये कहें कि आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग चेंजेस थी। यानी आज के मैच में अगर मैच यहाँ तक लेके गया तो उसमें रिजवान की कैप्टनसी का रोल था, अदरवाइज ये मैच बहुत पहले ख़त्म हो जाता। रिजवान ने बड़ी स्ट्रीट स्मार्ट किस्म की कैप्टनसी की और नज़र आई कि भाई वाकई में ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन। बेटर लक फॉर द नेक्स्ट सीज़न, बट ये है कि उनके एंड से भी काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंसेज थी। रिजवान ने 400 रन भी किया इस सीरीज़ में। उसके अलावा भी अगर आप पूरे टूर्नामेंट का एनालिसिस करें ना, तो बड़ी बेहतरीन बेहतरीन परफॉर्मेंसेज देखी हमने। साइम अयूब ने आई थिंक वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था, साइम नहीं, ऑलराउंडर ऑफ द टूर्नामेंट अगर आप ये कह लें तो वो साइम अयूब था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था शादाब खान। साइम अयूब की बात करें, उसने बड़ी बेहतरीन बैटिंग की, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। बाबर आजम की बात करें, हाईएस्ट रन गेटर था इस पीएसएल का। आप शादाब खान की बात करें तो उसके 300 रन हैं, 14 विकेटें हैं। आप इमाद वसीम की बात करें, नॉकआउट्स में उसकी बेहतरीन बैटिंग और बेहतरीन बॉलिंग। आप अगर उसके अलावा आप मोहम्मद अली की बॉलिंग देखें, मोहम्मद अली ने बड़ी बेहतरीन बॉलिंग की। नसीम शाह को देखें, नसीम शाह ने बेहतरीन बॉलिंग की और मतलब क्रूशल टाइम पे आके कैमियोज भी खेले। इसी तरह मतलब अगर आप ओवरऑल आगा सलमान को देखें, आगा सलमान ने बड़ी एक
ज़बरदस्त, यानी पूरे सीज़न में बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दिखाई, बॉलिंग से भी उसने विकेट्स ली, बैटिंग भी उसने अच्छी की। तो ऑल इन ऑल यानी ये सीज़न में देयर वाज अ लॉट टू लुक फॉर, और एक बेहतरीन सीज़न था, कामयाब सीज़न था। और अगेन बहुत बहुत मुबारक है इस्लामाबाद यूनाइटेड को, डिजर्विंग विनर्स थे, और दे डिजर्व टू लिफ्ट द कप। और आई थिंक फर्स्ट टीम है पीएसएल की हिस्ट्री में जिसने 3 दफ़ा टाइटल जीता है। इससे पहले 2 दफ़ा लाहौर ने जीता हुआ है, और बाकी सब टीमों ने एक एक दफ़ा जीता हुआ है। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि किसी टीम ने 3 दफ़ा कप लिफ्ट किया हो। वेल डन। मतलब बैड लक रही मुल्तान सुल्तान की कि पिछले 4 स्ट्रेट फाइनल्स खेले हैं, एक जीते हैं पहला, उसके बाद 3, ये तीसरा हारे हैं आज। तो कुछ ना कुछ तो ये गलत कर रहे हैं। और तो पिछला जो पीएसएल था ना, उसमें भी ये एक विकेट से हारे, और इस पीएसएल में भी देखे तो ये लास्ट बॉल पे जाके मुल्तान सुल्तान ये फाइनल जो है ना हारा है। तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, कुछ ना कुछ तो गलती है जिसकी वजह से आखिर में आके फिनिश नहीं कर पाते। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहे, अगर आप देखें पूरे पीएसएल में तो सबसे हॉट फेवरेट टीम मुल्तान सुल्तान की थी, लेकिन ये है कि एंड पे फिनिश नहीं कर पाए। और अगर आप मुल्तान सुल्तान से पूछते हैं कि फाइनल में वो कौन सी टीम को चाहते, वो कभी भी नहीं चाहते थे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आते, वो पेशावर ज़ल्मी को फेवर करते कि पेशावर ज़ल्मी हमारे सामने फाइनल में होती। क्यों? इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम थी जिसको आप अगर आप इंटरनेशनल सर्किट में देखते हो ना, तो इंटरनेशनल सर्किट में वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ना, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाज लाइक दैट, कि वेस्ट इंडीज़ की टीम ऐसे है कि वो उनके पास टॉप से लेके बॉटम तक सारे बैट्समैन हैं, और अनप्रडिक्टेबल है, मतलब किसी भी टाइम कोई भी प्लेयर रन कर सकता है। और अगर आज का मैच देखें और पिछले 2 एलिमिनेटर थे, बल्कि पिछले 5 मैच उठा के देखें जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ऑलमोस्ट सारे ही एलिमिनेटर्स थे, तो उनकी उन सब मैचेस में यानी टॉप से बैटिंग, अगर क्लैप्स भी हुआ है ना, तो वो मिडल में, लोअर मिडल ऑर्डर में सब मतलब रिकवर कर लिया उन्होंने। आज का मैच भी ऐसा ही था, आज के मैच में भी हुनैन शाह ने आखिर में जो चौका मारा है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो तुक्का था, वो प्रॉपर एक यानी एक माइंड सेट के साथ उसने चौका मारा। उसको नजर आया कि यार कीपर आगे है, फील्डर सारे ऊपर हैं, एक जगह पे गैप है, स्लोअर वन आएगी, फास्ट नहीं होगी क्योंकि कीपर ऊपर है, स्लोअर वन आएगी, उसने गाइड किया है उधर थर्ड मैन पे, और थर्ड मैन पे चौका हुआ है। वेल प्लेड इस्लामाबाद, यू गाइस डिजर्व्ड टू विन दिस पीएसएल। और शादाब खान, वेल डन, आपने बड़ी बेहतरीन कैप्टेंसी भी की, बड़ी बेहतरीन बॉलिंग भी की, और बड़ी बेहतरीन बैटिंग भी की। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी आप थे, और डिजर्विंग विनर्स। मैनी मैनी कंग्रेट्स टू यू अगेन। ठीक है जी, पीएसएल का सीज़न हमारा यहीं पे ही ख़त्म होता है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।